हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। तो आज मैं जा रही थी हरिद्वार और जो कि मैं पहुंच चुकी थी। सुबह सुबह ट्रेन 4:30 पे हरिद्वार पहुंच गई थी। और लगभग ये इससे पहले जो पड़ता है मुझे नहीं पता, ये कुछ पड़ता है, इसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। पर इसके बाद जो अगला स्टेशन था वो हरिद्वार का था, इसीलिए मैं उठ गई थी। और बच्चे अभी सो रहे थे, ऋषिका भी सो रही थी और इशिका भी सो रही थी। तो मैं उठ गई थी और मैंने सोचा कि मैं सारा सामान सही कर लेती हूँ, जिससे कि हमें उतरने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि ट्रेन ज़्यादा देर नहीं रुकनी थी वहाँ पर। तो इसीलिए बस इधर हम लोग उतर गए थे और जा रहे थे बाहर की तरफ, क्योंकि हमें जाना था ऋषिकेश। तो ऋषिकेश के लिए भी अभी हमें देखना है कि किससे जाएगा किससे नहीं जाया जाएगा। तो हम लोग स्टेशन क्रॉस कर रहे थे और जा रहे थे बाहर की तरफ एग्ज़िट करने। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो यहाँ मिश्रा जी और भैया गए थे देखने कि हमें ऋषिकेश किससे जाना था। तो शायद से ट्रेन है अभी 2 घंटे बाद ही, तो हम लोग ट्रेन से ही जाएंगे। तो वो टिकट वगैरह अरेंज करने गए थे, क्योंकि उसका कुछ पहले पता नहीं था। और यहाँ पे हम लोग बैठे थे और काफ़ी बड़ी यहाँ पे जो है शिवलिंग थी महादेव की। और इसके बाद मैंने ट्रेन पकड़ ली थी ऋषिकेश के लिए। और ऋषिकेश लगभग इससे 1 घंटे में पहुँच जाते हैं और काफ़ी आराम भी रहता है। तो बच्चे भी सोए नहीं थे। हम लोग पहुँच जाएंगे 7:30 तक। और 7:30 पे तो हमें ट्रेन मिली थी। 8:30 9 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे और कर रहे थे एंजॉय। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पहुँचकर। और इधर हम लोग भाई पहुँच गए थे फाइनली ऋषिकेश। पर अभी हम लोगों को जहाँ जाना है, जहाँ रुकना है आश्रम में, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा अभी ऑटो या फिर जो भी जाता होगा। तो चलिए मिलते हैं उसमें बैठकर। और यहाँ पे सभी लोग आ रहे थे स्टेशन से एग्ज़िट करने के लिए, हम लोग जा रहे थे। तो काफ़ी दूर पड़ जाता है।
और इधर हम लोग एग्ज़िट कर चुके थे और यहाँ पर भाई काफ़ी सुंदर व्यू था, मैंने तो देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इधर यहीं पर हम लोग पहुँच गए थे जहाँ पे हमें जाना था। हमें एक्चुअली में गीता निकेतन करके है, गीता भवन करके है हमारा आश्रम, जहाँ पे हमें जाना था। तो चलिए वहाँ पहुँचकर देखते हैं क्या होता है। तो उससे पहले ही यहाँ पर जो गंगा घाट है वो पड़ता है ऋषिकेश में, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना पहले स्नान कर लिया जाए, उसके बाद वहाँ पर पहुँचा जाए, क्योंकि रास्ता भी इधर से ही जाता है जानकी सेतु से होते हुए। तो ये है गंगा घाट जहाँ पे सभी लोग स्नान कर रहे थे। तो हम लोगों को भी काफ़ी थकान हो गई थी और लगभग बज चुका था 10:30। तो हम लोग पहले करेंगे स्नान और उसके बाद चलेंगे आगे। तो चलिए, वो जो सामने आपको सेतु दिख रहा है वो जानकी सेतु है, तो जिसे पार करके हमें जाना है अपने गीता भवन, यानी कि अपने आश्रम जहाँ पे हमें रुकना है। तो चलिए अभी देखते हैं। और ये यहाँ पे गंगा रिज़ॉर्ट था, काफ़ी अच्छा था और ये व्यू मुझे भाई काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। और चलिए मिलते हैं आगे। तो इधर सभी नहावा धोवाई कर रहे थे, सभी लोग नहा रहे थे। और क्योंकि छोटी बेटी अभी मेरी बिल्कुल, मतलब हम लोग आके रुके ही थे तो सर्दी गर्मी हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर उसे आराम करा देती हूँ, उसके बाद हम लोग नहाएंगे। तो मैं और छोटी वाली बेटी इधर बैठे थे। ऋषिका अपने पापा के साथ गई थी नहाने और सभी लोग भी गए थे नहाने, पर मैं अभी इधर बैठी हुई थी। मैं जाऊँगी थोड़ी देर में क्योंकि अभी सर्दी गर्मी हो सकती है। और हम लोग नहाने के बाद निकल गए थे। ये है जानकी सेतु। तो सभी लोग नहाने के बाद यहाँ पे निकल गए थे। नहाते समय का कोई रील्स नहीं बन पाया क्योंकि भाई पानी में फ़ोन कौन ही ले जाना चाहेगा, कौन ही रिस्क उठाना चाहेगा। ये जानकी सेतु है और काफ़ी अच्छा है, यहाँ से पूरा व्यू दिखता है गंगा जी का। और जो गंगा जी के आश्रम हैं वो सारे गंगा जी के चारों तरफ हैं। और यहाँ पे किसी लेडीज़ को भाई चक्कर आ गया था, काफ़ी बुज़ुर्ग थे ये। तो गर्मी में काफ़ी ज़्यादा भाई रश होता है, तो प्लीज़ थोड़ा सही से आइएगा और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा घूमने के साथ साथ। तो उन्हें चक्कर आ गया था तो वहीं पे लोग उठा रहे थे और इधर सभी लोग आगे निकल गए थे, इसीलिए मैं नहीं रुक पाई वहाँ पर वो ठीक हो जाएं। और इसके बाद हम लोग भाई जा रहे थे क्योंकि ये पुल जो है, यानी कि ये जो सेतु है, इसे पार करने के बाद ही हमारा जो आश्रम है वो पड़ेगा। तो चलिए पहुँचते हैं हम आश्रम। और ये जो व्यू दिख रहा है आपको, ये हमारे आश्रम से थोड़ी ही दूरी पर है। हम लोग अभी खड़े हुए थे यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा गीता भवन पर। यहाँ पर हमारा बुकिंग था पर हमें कमरा नहीं मिल पाया क्योंकि खाली नहीं हो पाया था वो, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और लगभग 12:30 बज चुका था, हमारा कोई अभी ठिकाना नहीं लगा था। तो इन लोगों ने हमें एक जो है यात्री भवन करके जो है धर्मशाला, वहाँ पे सजेस्ट किया था कि प्लीज़ भैया आप वहाँ देख लीजिएगा। और इनके पास नहीं हो पाएगा तो वही मिश्रा जी और भैया वहाँ देखने गए थे और हम सभी लोग वेट कर रहे थे यहाँ पर बैठकर। और यहाँ पे बच्चे हंस रहे थे, कोई बात हो गई थी। और भाई गाय ने तो बहुत परेशान कर लिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।